तो महाभारत काल में 1500 से 1450 बीसीई की बात है। एक औरत होती है जो कि केवल 14 से 16 साल की ही होती है। बड़ी परेशान होती है और सोच में डूबी हुई होती है। तभी वो तुरंत अपने पैरों पे बैठ जाती है और वो कुछ ऐसा करती है जिससे पूरा का पूरा महाभारत का इतिहास बदल जाता है। वो बैठ के किसी मंत्र का उच्चारण करने लग जाती है। जब वो मंत्र का उच्चारण कर रही होती है तभी वो आंखें खोल करके देखती है, उसके तरफ सूर्य देव आते हुए नजर आते हैं। वो सूर्य देव को देख करके डर जाती है क्योंकि वो केवल और केवल 14 से 16 साल की होती है और वो जिस मंत्र का उच्चारण कर रही होती है वो पुत्र प्राप्ति का मंत्र होता है। इसीलिए सूर्य देव उसके पास आते हैं, उसके मना करने पर भी उसके साथ नियोग करते हैं और पुत्र पैदा कर देते हैं। वो स्त्री उस पुत्र को देख करके डर जाती है और फिर वो कुछ उस पुत्र के साथ ऐसा करती है जिससे पूरा का पूरा महाभारत का इतिहास बदल जाता है। वो उस पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है और वो पुत्र और कोई नहीं बल्कि कर्ण होता है। लेकिन वो स्त्री ऐसा करती क्यों है? क्या केवल और केवल उसको डर लगता है तब वो ऐसा करती है या फिर इसके पीछे और कोई राज होता है? आइए इस वीडियो में कर्ण के जन्म का सारा अनसुना इतिहास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये है 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 7। तो कथा की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके देख लीजिए, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर तीनों लोग बड़े हो चुके हैं। धृतराष्ट्र का विवाह हो चुका है और तो और पांडु के विवाह के लिए स्त्री ढूंढी जा रही है और वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि यही स्त्री होने वाली है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उस सभी एपिसोड को देखने के लिए आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाके देख सकते हैं। लेकिन कुंती के इतिहास को समझने से पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये कुंती यानी ये स्त्री थी कौन, क्योंकि तभी आप अच्छे से इस कहानी को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बात करना पड़ेगा यदुवंशियों के बारे में। तो यदुवंशियों में एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। अब ये जो सूरसेन थे भगवान श्री कृष्ण के दादाजी थे। कैसे? क्योंकि इन्हीं सूरसेन के जो पुत्र थे वासुदेव जी और वासुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। वासुदेव जी से पहले भी सूरसेन की एक और पुत्र थी जो कि और कोई नहीं यही कुंती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई को एक बहुत बड़ा वचन दे दिया था कि उनके घर में जब भी कोई भी उनका पहला पुत्र पैदा होगा वो पुत्र यानी सूरसेन अपने फुफेरे भाई को दान में दे देंगे, क्योंकि उनके फुफेरे भाई जो कि कुंती भोज के राजा थे उनको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था। तो वही सेम चीज सूरसेन करते हैं। जैसे ही उनकी पहली पुत्री पैदा होती है जो कि यही कुंती होती है, वो उनको उसी कुंती भोज के राजा को दान दे देते हैं और इन पुत्री का नाम कुंती नहीं बल्कि पृथा होता है। तो इसी तरीके से फिर वसुदेव जी पैदा होते हैं। फिर वसुदेव जी से भगवान श्री कृष्ण आते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी बुआ होती हैं। अब इस तरफ कुंती जब धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती हैं, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती हैं, भगवान की पूजा करने वाली होती हैं और आदर और सत्कार करने में और लोगों की रिस्पेक्ट करने में बहुत अच्छी होती हैं। एक बार क्या होता है, जब वो 14 से 16 साल की होती हैं, उनके घर पे एक बहुत ही बड़े तपस्वी महर्षि आते हैं जिनका नाम होता है दुर्वासा ऋषि। आप लोग दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा क्रोधी और गुस्से वाले ऋषि थे। किसी को भी बहुत इजीली श्राप दे देते थे अगर इनको गुस्सा आता था। तो सबसे बड़ा डर यही था कि दुर्वासा ऋषि जब इनके यहाँ आए तो लोगों के मन में यही था, मतलब इनके पिता के मन में और राज्य के मन में, कि कहीं दुर्वासा ऋषि किसी को श्राप ना दे दे। इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार कौन करेगा और उनके उस पूजन में या उनके उस तपस्या में उनकी मदद कौन करेगा। देन यहाँ पर कुंती यानी पृथा इस कार्य के लिए तैयार हो जाती है। दुर्वासा ऋषि उनके राज्य में आते हैं। कुंती यानी पृथा दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे से आदर सत्कार करती हैं और जितने दिन दुर्वासा ऋषि उनके साथ रहते हैं कुंती उनकी हर एक तरीके से मदद करती हैं, आदर सत्कार करती हैं, जो जो चीज उन्हें चाहिए होता है वो चीज वो उन्हें प्रदान करती हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि जो होते हैं वो कुंती भोज में यानी इनके राज्य में किस लिए तपस्या करने आए होते हैं वो गुप्त होता है, वो ये बात किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि इस बार गुस्सा नहीं होते हैं कुंती से। वो कुंती के इस कार्य को देख करके, उनके आदर सत्कार को देख करके वो उन पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद वो पूरी की पूरी कुंती का भविष्य देख लेते हैं कि कुंती के भविष्य में क्या होने वाला है। और कुंती के भविष्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला था और उसी संकट को देखते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा वरदान देते हैं। वो बोलते हैं कि हे पृथा, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, अगर किसी भी देवता का नाम लेके इस मंत्र का उच्चारण करोगी तो वो देवता तुम्हारे पास आएगा और उन्हीं देवता के अंश से तुम्हें पुत्र पैदा होगा। अब उसके बाद वो ये मंत्र और ये शक्ति तो कुंती को दे देते हैं यानी पृथा को दे देते हैं। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं।
लेकिन उनके अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा अंदर से जानने की इच्छा होती है कि ये मंत्र कार्य करेगा कि नहीं करेगा। वो बहुत सोचती हैं, वो टहल ही रही होती हैं और इसी सोच में वो पड़ी होती हैं कि क्या उन्हें इस मंत्र का उपयोग करके एक बार इसकी परीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सोचने के बाद फिर वो अपने दोनों पैरों पे बैठ जाती हैं और वो इस मंत्र का उच्चारण करने लग जाती हैं। उच्चारण करने के बाद जब वो आंखें खोल के देखती हैं तो उनके सामने सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। अब यह वही पल होता है जो कि महाभारत के इतिहास को बहुत बुरी तरीके से बदलता है। इस वक्त जब सूर्यदेव उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, तुरंत कुंती डर जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनके सामने सूर्यदेव खड़े, इसलिए कि अब उन्हें पता चल चुका है कि उनको पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन वो इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी स्त्री नहीं बल्कि एक बालिका है। अब सूर्यदेव उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं कि हे बालिका, तुमने दुर्वासा ऋषि के इस अमोघ मंत्र का उपयोग किया है, अब तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मुझसे कामना करो। उसके बाद कुंती बोलती हैं कि हे सूर्यदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस इस मंत्र का परीक्षा ले रही थी और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके आप इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि किसी भी पुरुष का कार्य होता है कि स्त्री की गलती को वो माफ कर सके। मुझे कोई भी पुत्र नहीं चाहिए। ये बात जैसे वो सूर्यदेव से बोलती है, सूर्यदेव बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुमने इस मंत्र का उच्चारण किया है और मुझसे पुत्र की कामना की है तो मुझे तुम्हें पुत्र देना ही पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें पुत्र नहीं देता हूं तो इसके लिए भी तुम्हें एक बहुत बड़ा श्राप लगेगा। इसीलिए हे स्त्री, तुम्हें पुत्र प्राप्ति करनी ही होगी। उसके बाद यहाँ पर कुंती बोलती है कि मैं भी 14 से 16 साल की ही हूँ, मैं पुत्र प्राप्ति करके क्या करूंगी? मैं तो अभी केवल एक बालिका हूँ और पुत्र प्राप्ति के बाद मैं बालिका से एक स्त्री बन जाऊंगी, जो कि समाज में मेरी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। मेरे अपने ही लोग मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। सिंपली बोलूं तो समाज के डर से वो पुत्र प्राप्ति नहीं करना चाह रही थी। लेकिन फिर यहाँ सूर्यदेव जी उनसे बोलते हैं कि पुत्री, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पुत्र पैदा करने के बाद तुम स्त्री जैसी बन जाओगी, तुम बालिका नहीं रहोगी, तो चिंता मत करो। पुत्र प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हारा कनत्व यानी कन्या से आया कनत्व, मतलब ये जो बालिका का पर्सनैलिटी है वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मतलब तुम फिर से एकदम जवान हो जाओगी, 14 से 16 साल की बालिका ही रहोगी। इसीलिए तुम मेरे साथ नियोग करो और पुत्र प्राप्ति करो। और तो और हे स्त्री, जो पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा ना, वो कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं होने वाला है, बल्कि वो एक ऐसा बालक होगा जो कि पैदा होते ही उसके पास कवच और कुंडल होगा। वो आगे चल के बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। और तो और वो कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं होगा, बल्कि वो बहुत बड़ा दानवीर होगा। कोई भी ब्राह्मण अगर उससे कुछ भी मांगेगा तो वो उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कभी भी कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा। इसके साथ ही वो बहुत बड़ा स्वाभिमानी होगा। ये चीज बोल करके सूर्यदेव कुंती के साथ नियोग करते हैं और उसके बाद उनका पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम होता है कर्ण। कर्ण जैसे ही पैदा होता है, उसके शरीर में पहले से ही कवच और कुंडल लगा हुआ होता है। मतलब वो कवच और कुंडल पहने हुए ही पैदा होता है और उसके शरीर में इतना ज्यादा तेज होता है कि पूरा का पूरा अगल बगल इन्वायरमेंट जगमग होने लग जाता है। सूर्यदेव पुत्र प्रदान करने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुंती के दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि किस मुख से ये इस पुत्र को पालेंगी, किस तरीके से ये इस पुत्र को अपने माँ पिता को दिखाएंगी, ये किससे जाकर के बोलेंगी कि ये पुत्र किसका है, ये किस तरीके से बताएंगी। इसीलिए समाज के डर से कुंती ने उस पुत्र के साथ कुछ ऐसा किया जो कि पूरे महाभारत के इतिहास में याद रखा जाने लगा। कुंती ने उस पुत्र को गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया और यही था महाभारत का सबसे बड़ा कदम, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़े योद्धा को एक गलत पक्ष के साथ खड़ा कर देता है। क्योंकि इस वक्त अगर कुंती ने उस पुत्र को पाला होता तो ये कर्ण का योद्धा आगे चल के पांडवों के साथ होता। ये पांडव 5 नहीं बल्कि 6 भाई होते और फिर ये दुर्योधन जीतना तो क्या, दुर्योधन युद्ध में भी खड़ा होने से डरता। लेकिन कुंती के केवल इस कदम से वही कर्ण जो पांडवों के साथ होने वाला था वो आगे चल के कौरवों के साथ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है जब कर्ण को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया गया तो उसके बाद उसका क्या हुआ, किस तरीके से उसको निचली जात के सूत ने एडॉप्ट किया और किस तरीके से
से कर्ण का कवच और कुंडल उससे छिन गया। इन सभी के बारे में हम इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे और इसके पहले एपिसोड्स को अगर आप नहीं देखे हो यहाँ पर आ रहे हो, अब जा करके जरूर देख लेना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।